हेलो साथियों, कैसे हैं? सुजाना अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चल रहे थे, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के अंदर। और उसमें फेराडे और लेंज लॉ हमने देख लिया था, ठीक है। और उस पर एक सिंपल लेंज लॉ के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर फेराडे और लेंज लॉ के एप्लीकेशंस जो है उस पर हम बेस्ट जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं ना। कुछ सिचुएशन जो है या कुछ टॉपिक हम लेंगे जो बेस्ड होंगे फेराडे और लेंज लॉ पे, ठीक है। लेंज लॉ लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बार आप समझ जाओगे तो आप उसको आराम से आगे सोल्व कर पाओगे। हालांकि नॉर्मली आप अगर बुक्स को देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में तो उसमें फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है उससे उसको सोल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम सिर्फ इसी एक से, यानी कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला है उसी से हम सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये एक जो नियम है उससे सबको देखेंगे तो आप, क्योंकि हर बार के लिए आप पेज का जो रूल है, थंब का रूल है, या फिर स्क्रू जो रूल है, बहुत सारे रूल्स है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आप लगा सकते हो, और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग लगाओगे तो कन्फ्यूज रहेगा कौन सा कहाँ लगाएंगे। तो हम सिर्फ इसी राइट हैंड वाले से, जो हम आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला है उसी से लेके और थंब जो है उसको रिजल्टेंट देता है, उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसी से हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लीजिए एक कोई छड़ है ना, कोई एक रोड है। वो रोड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो उस केस में क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, या फिर अब टॉपिक कह सकते हैं, रोड मूव इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि परपेंडिकुलर कोई है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोड है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए एक, अच्छा ये फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म ले रहे हैं हम, है ना। कौन सा फील्ड ले रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। क्योंकि देखो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ अलग इक्वेशन बनेगी, यूनिफॉर्म के लिए कुछ अलग इक्वेशन बनेगी, दोनों ही केस हम देखने वाले हैं। ये मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइडेड है इस तरह से। अब यहाँ से सपोज कर लीजिए कि एक ये रेजिस्टेंस मैंने इस तरह से जोड़ रखा है आर, ये इस तरह से एक ट्रेन है एक तरह से, है ना। उसके ऊपर क्या किया, वायर की ट्रेन के ऊपर हमने एक रोड रख दी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। वो इसके लगभग इक्विवेलेंट है मान लीजिए ना। ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ से हमने क्या कर दिया, इस पर एक रोड रख दी। तो जैसे इस पे एल लेंथ की रोड रख दी तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए कि जो रोड है ये क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। अब ये जो रोड अगर मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव करती है, क्या करती है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो v वेलोसिटी से मूव करेगी तो क्या होगा, मूव करने की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स में अंदर जो ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा, ठीक है। और इसके चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो मुझे देखना है कि उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, लेंथ ना। बाकी फॉर्मूले हमारे पास है, जो हम ईएमएफ निकालेंगे वो सीधा सीधा माइनस d∅/dt कर लेंगे, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सबसे, कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू, या सॉरी फेराडे जो लॉ है वो ये कह रहा है ई इक्वल टू, है ना, ई फॉर कौन सा, ये वाला, एप्सिलॉन इक्वल टू ईएमएफ जो है वो क्या होगा, माइनस d∅/dt हो जाएगा, ठीक है। फाई मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा, फाई से सीधा क्या हो जाएगा, b इंटू ए कर लूँगा। अगर फाई की बात करेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक वाला ले रहे हैं ना, फाई क्या हो जाएगा, b इंटू ए, ठीक है। एरिया इसका अभी हम निकाल लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया में कौन सा है, चेंज इन एरिया की बात हमें करनी है ना, उसकी हम बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए तो अब ये देखिए सबसे पहले कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ये जो हम डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगी डायरेक्शन, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास d∅m/dt, ठीक है। करंट की बात करनी है, करंट क्या है, लेंज का नियम ये कहता है, लेंज के नियम पे जाने, लेंज का नियम क्या कह रहा है, लेंज का नियम ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे इस प्रकार से होती है ना, इस तरह से होती है करंट की डायरेक्शन कि वो उस पोज का अपोज करता है, यानी कि उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी क्या हुआ, उत्पत्ति, यानी कि वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो किस वजह से जनरेट हो रहा है, ये जो रोड है वो इधर जा रही है, इसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये रोड क्या कर रही है, ये रोड उस तरफ जा रही है, इसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो क्या करना है, अब करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए
करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि ये रोड के उधर जाने का विरोध करे। तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगना चाहिए। किधर लगना चाहिए? इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आई एल क्रॉस बी। यही पढ़ा हमने। मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या, फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एल क्रॉस बी इस तरह से होना चाहिए और एल और आई की डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे। ये भी हमारे पास एक है कि आई व एल जो है वो क्या रहेंगे? एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, एक ही दिशा में। सेम डायरेक्शन होगी किसकी? आई और एल की। उससे हमें देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर रहनी चाहिए? इधर रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि ये इधर जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसको उधर जाने से रोकने के लिए फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए। ठीक है। तो आई क्रॉस, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन तो एल क्रॉस बी करने पे अंगूठा किधर आना चाहिए? इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है। तो आप देखिए एल अगर मैं इधर रखता हूँ उंगलियों को, है ना, इधर रख के और इधर घुमाता हूँ बी की तरफ, तो फोर्स किधर रहेगा? इस तरफ रहेगा। ठीक है। दो ही डायरेक्शन हो सकती है ना भाई, क्या तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, क्या ऐसे फ्लो करेगी, दोनों केस के लिए ले लो। ठीक है। दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या है कि अगर मान लो करंट इधर फ्लो करेगी तो ये इधर करंट की दिशा में क्या करती है हमने? उंगलियां, और इसको किधर करना है? बी की तरफ। तो फोर्स किधर आ रहा? इस तरफ आ रहा। तो क्या फोर्स इस तरफ आना चाहिए? क्या इस तरफ नहीं चाहिए? फोर्स किधर चाहिए? इस तरफ। इस तरफ कब होगा? जब आप ऐसे करते हो। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस्ड वाली, वो ये हो जाएगी। ठीक है। लिख सकता हूं। तो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ से। अब आते हैं हम किसके ऊपर? अब आते हैं सिंपली, क्योंकि देखो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है निकालना, लेंथ के नियम से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा समस्या आपको आने वाली है नहीं। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, फाई लिखेंगे तो फाई क्या हो जाएगा? तो सीधे से यहाँ से फाई लिखोगे तो वो आपके पास मिल जाएगा बी। ठीक है। एरिया कितना चेंज हुआ? लेंथ कितनी है? एरिया अगर मैं देखता हूँ तो एरिया कितना हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ से जब यहाँ जाता है तो मान लीजिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? टी टाइम के अंदर इसने डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है। कितनी करी? डेल्टा ए जो डिस्टेंस है वो इसने, डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर ली। ठीक है। तो एरिया कितना हुआ? डेल्टा एक्स इंटू, तो एरिया कितना हुआ? डेल्टा एक्स इंटू एल। ये एरिया होगा ना जो चेंज होगा। ठीक है। तो क्या हो गया? एल डेल्टा एक्स, वो यहाँ रख देंगे तो एल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी कर सकता हूँ इसको, है ना, डेल्टा की फॉर्म में रखेंगे अल्प समय के लिए। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा v के। अगर लिमिट t टेंडिंग टू 0, बहुत कम टाइम के लिए अगर ले रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt, जो किसके बराबर है? v के। तो क्या बन जाएगा? BLV। तो EMF कितना आया? BLV। ठीक है। EMF कितना हो जाएगा? BLV जो है वो EMF आ जाएगा। ठीक है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। बस आप ये दिमाग में रखिए, यहाँ माइनस साइन अगर लेंगे तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ अभी सिंपली, तो मैग्नीट्यूड कितना है? BLV जो है इसका मैग्नीट्यूड रहने वाला है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब इसके आगे ये जो करंट फ्लो करेगी ये कितनी होगी? तो करंट कितनी हो जाएगी? जो आई इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस कितना है इसका? R रेजिस्टेंस है, तो एप्सिलॉन अपॉन R, दैट इज कितना हो गया? BLV ओवर R। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये इसमें हो जाएगी हमारी करंट हो जाएगी। ठीक है। फोर्स अगर फाइंड आउट करोगे इससे तो फोर्स कितना हो जाएगा? कि मान लीजिए इस पर फोर्स तो लग रहा है, वो फोर्स कितना लग जाएगा? ILB, है ना। फोर्स कितना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ILB। ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? B दो बार आया तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये फोर्स हो गया। आई की वैल्यू क्या है? BLV अपॉन R, तो BL दो बार है तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया यहाँ पे फोर्स। ठीक है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? और कुछ देख लेते कोई चीज़ें जो बची हुई हो तो। ठीक है। ये लगभग इसके अंदर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इसी केस के लिए हम बात करें तो कुछ रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये हो गया। ठीक है। चार्ज भी आप यहाँ से चार्ज निकालना चाहो तो चार्ज भी निकाल सकते हो। ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें निकाल सकते हो, जो अपने चार्ज का फॉर्मूला ही पहले पढ़ रखा है। और इसके अलावा जो है कुछ अगर और इसमें है तो देख लेता हूँ मैं। हाँ, करीब सारे टॉपिक्स जो है वो इसमें आगे है। सारी जो सिचुएशन है वो हमने इसमें देख लिया। आई भी देख लिया, एप्सिलॉन भी देख लिया और
फोर्स भी हमने देख लिया। अब आते हैं इसके अगले केस में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने क्या माना है, यूनिफॉर्म माना है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, ये क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उस केस में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में थोड़ी सी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी चेंज हो जाएगी, उसकी मैं बात करता हूँ अभी क्या होती है। अगर मान लीजिए एक टॉपिक है जो आपके सीनियर सेकेंडरी में आपको मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई लूप है ना, लूप कैसा है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। वो रेक्टेंगुलर लूप क्या करता है, किसी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म वाला केस तो यहाँ देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस पर हमें बाकी सारी चीज़ें जो भी है EMF जनरेट होगा वो फाइंड आउट करना है, और भी जो चीज़ें हैं करंट वगैरह वो सारी हम उस पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ए rectangular loop moving in non uniform मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर वाला ले रहा हूँ मैं, है ना। कि अगर मान लीजिए कोई फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों है, तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने क्रॉस बनाया उस पर डिस्टेंस है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कोई एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर जो लूप है इसके अंदर मान लीजिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसकी अल्टीमेटली आप मान लीजिए कि करंट इसमें जो है हमें फाइंड आउट करना है, इसको मान लीजिए v वेलोसिटी से हम मूव करवाते हैं, है ना। मान लीजिए क्या करते हैं, इसको v वेलोसिटी से हमने इसको मूव करवाया। तो जैसे ही v वेलोसिटी से मूव करवाया तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, वही हमारे A B C और D, हमने नाम दे दिया इसको ABCD। अब v वेलोसिटी से अगर उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसकी वजह से इसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। देखो दो चीज़ें याद रखना, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो आपका फ्लक्स चेंज होने के लिए, भाई अल्टीमेटली फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो भी क्या होगा, इंडक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगर मान लीजिए आप क्या चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो भी, ठीक है। पिछले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या हो रहा था, फील्ड यूनिफॉर्म था, एरिया चेंज हो रहा था, ठीक है। यहाँ क्या है, एरिया सेम है लेकिन चेंज क्या हो रहा है, फील्ड की जो इंटेंसिटी है B जिसको हम कह रहे हैं वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। अब ये v वेलोसिटी से जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। अब क्या करना चाहिए, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस तरह से फ्लो करेगी कि ये उसके उधर जाने का क्या करें, विरोध करें। तो उधर जाने का विरोध करें, इसका मतलब यहाँ फोर्स कैसे लगेगा, भाई देखो इनकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से जो भी फोर्स होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। ये जो फोर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे, उसका रीजन है, रीजन क्या है कि यहाँ जो फोर्स है इस पर अगर आप देखोगे, मान लीजिए अभी जिस भी डायरेक्शन में लगेगा, चलो एक पहले मैं करंट की निकाल लेता हूँ, दो दूसरे बाद पता चलेगा उसका। फोर्स हमारा क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। तो सबसे पहले इधर आ जाइए, वही केस है, अंदर की तरफ फोर्स है, ठीक है। करंट की किस तरफ करें, अगर मान लीजिए करंट L इस तरफ है ना, करंट की डायरेक्शन में अगर मैं ये मानूँ तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करी, इधर मिलाया, फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, फोर्स लगना भी किधर चाहिए, इधर ही चाहिए। क्यों इधर लगना चाहिए, क्योंकि ये किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको रोकना है, रोकने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये जो है वो हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई, इंड्यूस करंट की। किसकी डायरेक्शन हो गई, ये जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यही फील्ड ये वाला होता, आउटसाइड वाला, है ना, इसको भी देख लीजिए, अगर आउटसाइड वाला फील्ड होता तो क्या होता। तो अब क्या करना है, एल क्रॉस, है ना, ले जा किधर रहे हैं, v डायरेक्शन इधर इस तरफ है, तो क्या करते हैं, पहले तो
करंट की डायरेक्शन में उंगलियां और फिर इधर बाहर की डायरेक्शन में करते हैं, बाहर की डायरेक्शन में इनको घुमाते हैं। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो क्या इस तरफ लगना चाहिए क्या फोर्स? नहीं, फोर्स इधर लगना चाहिए उस तरफ। तो उस तरफ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी पड़ेगी? उल्टी। फोर्स किधर आना चाहिए? L क्रॉस B। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां, फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ दी, अंगूठा क्या देगा? सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ दी तो अंगूठा क्या देगा? फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। तो इस फील्ड के लिए क्या हुआ? करंट की डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ी हमें, ठीक है। तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे दिमाग लगाना है और किसी चीज पे नहीं, ठीक है। करना क्या है? उस कोज को रोकना है जिससे करंट या फिर फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। यहाँ कोज क्या है? ये वायर उस तरफ जा रहा है, ये सॉरी लूप उस तरफ जा रहा है, उसको रोकना है। इसका मतलब फोर्स किस तरफ आना चाहिए? इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लीजिए? फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्शन इस पे, यहाँ पे इधर देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, इधर देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है। इधर देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? F1, F2, F3 और F4। अब ये अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों होंगे? देखिए दिमाग लगाइए, अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ B और यहाँ B अलग है। यहाँ अगर मान लीजिए B2 है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1 है। चेंज है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं लिया, नॉन यूनिफॉर्म लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एक इस सीरीज के अंदर, इस लाइनिंग में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा? सेम आ रहा। तो इसका मतलब जो आपका B4 है या B2 और B4 दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे? क्योंकि इन दोनों वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगने वाला इधर जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा। तो इस तरह का मतलब है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं हम करेंगे? क्योंकि आपके पास B3 इज नॉट इक्वल टू B1 या B1 इज नॉट इक्वल टू B3 है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि B1 इज नॉट इक्वल टू B2, सॉरी B1 इज नॉट इक्वल टू B2। आगे समझ में समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहाँ हमें ध्यान रखना है ये कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब B1 क्या होगा? आपका बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये वाला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, दोनों का क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास रहेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2। एक तो ये दिमाग में आपको रखना है। कितना होगा? F1 माइनस F2। और इससे जस्ट पहले हमने क्या निकाला था? अभी F निकाला था। F कितना निकाला था? पहले तो आप दिखा लीजिए। E कितना निकाला था? एप्सिलॉन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता? BVL, BVL, ठीक है। L दोनों में सेम है। 1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? B2VL। V तो दोनों के लिए सेम है, ये निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए। दूसरा क्या है कि करंट कितनी होगी? तो करंट I1 यानी कि इधर करंट भी क्या होगी? पूरे में सेम रहेगी। उससे हम निश्चित क्या कहते हैं? फोर्स देख लेता हूँ मैं तो ना। तो फोर्स कितना था? F1 कितना हो जाएगा? B1 स्क्वायर, किसकी स्क्वायर होता है? B और L का स्क्वायर है ना, B स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। V अपॉन R। इधर क्या था? फोर्स F2, B2 स्क्वायर L2 स्क्वायर और V अपॉन R। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है, इस वायर जो है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R हमें गिवन है, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इसकी, ठीक है। करंट भी देखना चाहो तो करंट क्या हो जाएगी भाई? दोनों का वो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगी? B1 माइनस B2, ठीक है, LV ओवर R। यही रहेगी करंट भी, ठीक है। तो कुल मिला के जो है हमारे पास एक सेकंड है ना, एक कन्फ्यूजन है। पहले करंट निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि करंट का स्क्वायर में चलेगा ना, पहले करंट निकालनी पड़ेगी ना। पहले हम ये फोर्स की बात नहीं करते हैं, पहले किसी की बात करते हैं? करंट की बात करते हैं। तो करंट कितना होगा हमारे पास? इसमें अगर करंट I1 देखना चाहूँ, है ना, या फिर इंड्यूस करंट की बात करूँ तो इन दोनों का क्या आएगा? टोटल मिला के जो आपके पास एप्सिलॉन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। यहाँ से चलो आपको ना, तो क्या मिलेगा? B1 माइनस B2 VL, ये मिलेगा। B1 माइनस B2 VL मिलेगा। करंट अगर देखेंगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन R, दैट इज B1 माइनस B2 VL ओवर R, ठीक है। फोर्स अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे चलेंगे, I को किससे मल्टीप्लाई कर दो? LB से मल्टीप्लाई कर दो। तो I को LB, B हमारे पास क्या है? B1 माइनस B2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर किससे? V,
तो v1 माइनस वी टू होल स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर, ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका फोर्स बन जाएगा नेट फोर्स। ये क्या बनेगा हमारा नेट जो फोर्स है वो इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कुल मिला के जो है वो आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे फोर्स से क्या फाइंड आउट करना है, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है यानी कि वर्क, अल्टीमेटली क्या है वर्क। तो मान लीजिए मुझे वर्क की बात करता हूँ, मैकेनिकल वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा एफ डॉट जो भी डी एक्स, यानी कि जिस डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ आपको पता है, आई भी ये है हमारे पास। ठीक है, इनटू उसको किससे करना है, डी इससे मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए डी एक्स कितना हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा, डी एक्स कितना होगा वी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की तो उससे निकल जाएगा। फोर्स हमारे पास ये पड़ा, तो जो यहाँ पे वर्क हम करेंगे वो कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर इंटू, अच्छा वी टी करेंगे तो वी स्क्वायर डेल्टा टी, ये हुआ हमारा मैकेनिकल वर्क। ये क्या है मैकेनिकल वर्क, इसको ले जाने का। अब हुआ क्योंकि मैकेनिकल वर्क है तो वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीट है वो हमने पढ़ा है कि हीट जो डिसिपेट होगी है ना, हीट का जो हाफ होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। कितना होगा, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। आई बराबर कितना है, ये रहा। तो आप यहाँ से देखिए कि डेल्टा एच इज इक्वल टू बी वन माइनस बी टू होल स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद में डेल्टा टी, अच्छा मल्टीप्लाई में क्या रहा है आर डेल्टा टी, तो इसे एक आर से एक आर कैंसिल, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आ गया, बी वन माइनस बी टू होल स्क्वायर और देन उसके बाद में वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर और डेल्टा टी, दोनों को मिला दीजिए। तो जो आपका मैकेनिकल वर्क है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका लूप है वो जब मूव करता है तो जो मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है इस फोर्स के अपोजिट, या कह सकते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट, वो जो मैकेनिकल वर्क है, वो मैकेनिकल वर्क या जो मैकेनिकल एनर्जी जिसको कह सकते हैं वो किसमें होती है, हीट के रूप में जो है वहाँ से निकलती है। तो कुल मिला के जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो इन दोनों से क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या करता है, वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो हमेशा जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस वगैरह नहीं होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो हम कहाँ से देख सकते हैं, इस वाले केस से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया सारा केस। तो सारी चीज़ें हमने देख ली इस वाले नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, और अगला कोई टॉपिक इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स में बहुत सारी जो है अपने पास, आप बुक को उठा के देखो तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे एक एक करके फटाफट ले रहा हूँ। थ्योरेटिकल नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या समझ रहे, कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी के अंदर मैं नहीं लिख रहा कि बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये देख लीजिए इसके अंदर। तो ये कवर हो गया हमारा कि रेक्टेंगुलर लूप अगर यूनिफॉर्म में था तो क्या इक्वेशन बनेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में था तो क्या इक्वेशन बनेगी। बस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप दिमाग में रखेंगे v1 माइनस v2, यानी बड़े वाले में छोटे वाले में से माइनस कर लो, वो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी सारी चल रही है। ठीक है, अब मान लीजिए रोटेशन हो रहा है ना, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है आपकी बार रोटेट कर रही है, उस केस में क्या होगा भाई, ये भी तो होगा, फ्लक्स कब चेंज हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि वो ऐसे मूव करे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रोटेट कर रहा है कोई, तो उसका मतलब उसमें भी क्या होगा, उसमें भी चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई रोड है वो रोटेट कर रही है ना, तो मेटल रोड है, मेटल रोड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल रोटेट कर रही है, तो फिर से वही आपको मेटल की रोड जो है वो रोटेट कर रही है, तो यूनिफॉर्म बना दीजिए। यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के ये जो आप क्रॉस बनाते हैं ये इक्वल डिस्टेंस से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर O है और ये रोड क्या है, इस तरह से है। लेंथ कितनी है इसकी, L लेंथ है, और ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी है। इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो इसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ होगा वो इसका कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, इसका एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ये मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एरिया जो है वो चेंज, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंज होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, एरिया इसका जो वो चेंज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका मतलब हम एक तो यहाँ से डिफाइन करेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, भाई ये पढ़ते हैं ना, रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है, तो v इक्वल टू कितना हो गया, v क्योंकि हमारे काम आने वाला, तो v इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा एल हो गया। अब अगर मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल अगर ये करती है, तो उस केस में क्या निकालना है हमें, ये देखना है ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो ईएमएफ क्या होता है, वी वी एल, है ना, तो वी वी। अब एल, एल का मतलब क्या है, वहाँ क्या था, वहाँ पे जब हम v की बात कर रहे थे उस केस में, अच्छा BVL भी नहीं मानिए, अभी एक तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है वो क्या है, कितना लाइन उसने ट्रेवल करी है ना, कितना आर्क उसने ट्रेवल करा, उसकी हमें बात करनी है। किसकी बात करनी है, जो आर्क वो ट्रेवल कर रही है उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हम जब जा रहे हैं, तो यहाँ से जो हम एक डेल्टा टी टाइम के अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी वी एल हमारा फॉर्मूला, तो बी वी, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है, उसके बाद क्या होगा, डेल डी एल, है ना, क्या होगा, डी एल, क्योंकि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं हम, डी एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एल डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए डेल्टा, हमने कोई भी इसका पार्ट लिया है इसका, है ना, मान लीजिए क्या करते हैं हम, कोई पार्ट लेते हैं इसका, ये लेंथ जो है ना इसका कुछ डी एल हमने पार्ट लिया है, तो ये डी एल जो पार्ट है ये कितनी, इसकी वजह से जो आपके पास ये आएगा वो कितना आएगा, बी वी डी एल आ जाएगा। ठीक है, अब बी वी डी एल से हमें क्या लिखना, पूरा जीरो से लेके इसकी डिस्टेंस है आर तक इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास v है या ओमेगा गिवन है, मुझे गिवन क्या है, v गिवन है क्या, नहीं गिवन, गिवन क्या है मुझे, ओमेगा गिवन है। ठीक है, जब ओमेगा गिवन है तो ओमेगा से हम क्या निकालेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, b ओमेगा एल डी एल। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसके पूरे की वजह से, तो पूरे में क्या करोगे, 0 to l तक जा रहे हो, भाई हमने इसको क्या छोटे छोटे पार्ट में काटा, छोटे छोटे पार्ट में काटा, तो क्या होगा, 0 to l तक जाएंगे। क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन समझिए। हर एक जो इसका हम क्या बोलते हैं, अल्पांश जो लेंगे, एलिमेंट लेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट वगैरह इसको तोड़ेंगे, तो जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उस एलिमेंट में क्या हो रहा है, वो एलिमेंट जो है वो एरिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग शूट कर रहा है। देखो ये वाला जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा एरिया ट्रेवल करेगा, ये क्या करेगा, कम एरिया ट्रेवल करेगा। भाई जो जितना सेंटर के पास होगा वो एरिया उतना ही कम ट्रेवल करेगा ना, वेलोसिटी उसकी कम होगी, क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन ओमेगा सबका सेम चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से l तक जा रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, रख दीजिए वैल्यू 0 to l b ओमेगा एल डी एल, तो b ओमेगा इंटीग्रल 0 to l l डी एल, इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे अब ये देखो ये एल एल में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको कैपिटल एल में लेते हैं ना। मान लीजिए किसकी है, कैपिटल एल की है। ठीक है, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल, और ये भी किस में आ जाएगा, कैपिटल एल, ताकि स्मॉल और कैपिटल में हम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे भी दिया हो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, जब रोटेशन वाला केस है तो क्या है, हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर है, और जब वो वाला केस था कौन सा हमारा, जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें क्या था, v। अच्छा उससे याद भी रख सकते हो, अगर उससे हम देखें तो क्या आ रहा था, बी वी एल आ रहा था, है ना, यही आ रहा था। तो v क्या होता है, v हो जाएगा ओमेगा एल इस केस के लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू बी ओमेगा, है ना। इसमें क्या आ रहा है, हाफ नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या आएगा, एक हाफ आएगा, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस वाले केस में रोटेशन में हम ध्यान रखिए क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रोड जो है वो खुद ऐसे मूव नहीं कर रही है। ठीक है, रोड क्या करी, रोटेशन करी, तो इसके हर एक एंगल पे उसमें क्या हो रहा था, पूरी की पूरी रोड मूव कर रही थी, तो पूरा का पूरा एरिया इस रोड की वजह से चेंज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, एरिया चेंज तो हो रहा है, एरिया शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला ज़्यादा कर रहा है, ये वाला कम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आप दिमाग में रखिए। इसलिए क्या आता है, उसका एवरेज जो आता है वो क्या था, हाफ आ जाता है उसका एवरेज। ठीक है, चलिए, तो ये वाला केस भी हो गया रोटेशन वाला। और इसमें और कुछ, ठीक है, इससे नहीं ले रहे हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक ठाक वाले क्वेश्चन जो है, जो आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड कितनी है, ए है, लाइज ऑन ए टेबल
ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच कैरीज करंट I। तो एक स्क्वायर लूप दिया है, ठीक है। साइड कितनी है इसकी, साइड जो हमें दे रखी है दोनों ही केस के अंदर, मतलब साइड का मतलब स्क्वायर लूप में तो एक ही होगी। साइड कितनी दे रखी है, ए साइड का स्क्वायर लूप दे रखा है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक लॉन्ग वायर से, और वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्मॉल r, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है इसका, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, पहला केस। दूसरा केस है इफ समवन पुल्स द लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर। अगर मान लीजिए वायर से अवे कोई इसको खींच रहा है, लूप को पुल कर रहा है, उस केस के अंदर जो है विद द स्पीड ऑफ v की स्पीड से अगर मान लीजिए खींच रहा है, व्हाट इज द EMF विल जनरेटिंग इन व्हाट डायरेक्शन करंट डज फ्लो, है ना। तो एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये सिचुएशन हमें दे रखी है, इसमें करंट I फ्लो करा दिया है, और इस सिचुएशन में ये कहा गया है कि ये अगर मान लीजिए वायर जो पहले पूछा कि इसमें से मैग्नेट जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या इसके अंदर समझिए पहले चीज, एरिया इसका चेंज हो रहा है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, B और A पे डिपेंड करता है ना। तो क्या इसका मैग्नेटिक एरिया चेंज हो रहा है क्या, इसमें से निकलने वाला एरिया इसका चेंज नहीं हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, भाई दोनों चीज़ों पे जाना ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, हाँ कैसे हो रहा है, अगर आप इस वायर से ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B हमने पढ़ा था, क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0I/2πr, ये पढ़ा था ना। तो ये R पे डिपेंड कर, यानी कि R के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R का मतलब क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, और डायरेक्शन क्या होगी, पकड़िए इसको, अंगूठा कर दीजिए किसी तरफ, करंट की तरफ, उंगलियाँ क्या घुमा देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और यहाँ क्या होगा, ये। इस तरह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स भी क्या होगा, यहाँ फ्लक्स ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, इस सबको आपको जोड़ना है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्लो को जब आप इससे धीरे धीरे जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, एक स्ट्रिप लिए, और ये स्ट्रिप की जो मोटाई है वो कितनी है, dr मोटाई है। इसको जोड़ना ना मुझे भाई, अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसको छोटे छोटे भागों में काट के जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, अलग लगा रही है, ठीक है। आप सीधा B इंटू, अगर मान लीजिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या करते, B इंटू A कर लेते, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना होता है, A², वहाँ से आंसर निकल जाता, जो आपको सबसे पहले मिलेगा ऑप्शन में, और वो आपका गलत होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो चेंज कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को जोड़ने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, B.D, क्या हो जाएगा, B.D हो जाएगा, ठीक है। अब B कितना है वो मैंने अभी लिख दिया, μ0I/2πr, वो क्या है आपका B है, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखिए, DA निकालूंगा ना, तो DA कितना होगा, एरिया क्या बना, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये है अपने पास A, तो A इंटू dr, ठीक है। एरिया क्या बन जाएगा, A इंटू dr। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ताकि A में कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। तो यहाँ से B रखेंगे तो B क्या हो जाएगा, μ0I/2πr, μ0I/2πr। DA कितना हो जाएगा, A dr, कॉन्स्टेंट क्या है, बाहर ले लीजिए, μ0I/2π, ये क्या है, अच्छा A भी कॉन्स्टेंट है, तो 1/r dr, ठीक है। ये बचा, इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln, ठीक है, ln r। कहाँ से कहाँ तक देखो, लिमिट हो जाएगी r से कहाँ तक जा रहे हो, ये दूरी कितनी होगी, a प्लस r, क्योंकि a तो ये है, r ये है ना, तो कहाँ से गए आप, a प्लस r तक, तो r से a प्लस r तक हम गए, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पे लिमिट, r टू a प्लस r, तो क्या हो जाएगा, μ0I/2π, इसको क्या ले सकता हूँ मैं सीधा ln
ए प्लस आर अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा फाइव एम, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गया। अच्छा ए, सॉरी ये ए है ये भी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी फाइन निकालने की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दिमाग खुला रख के करना है हमें क्वेश्चन को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब आप पहले भी करवाया था, उसमें फाइन निकाला था, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो जो हमने जो भी वैल्यू निकाली थी वो वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, दूसरा क्या है क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इसको खींचता है, ठीक है, किस तरफ खींचता है, तो देख लीजिए समवन पुल्स लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर। अगर मान लीजिए इसी को कोई लूप को इस तरफ ऐसे खींच रहा है, किस वेलोसिटी से खींच रहा है, v वेलोसिटी से अगर खींच रहा है, तो ईएमएफ कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, इसका मुझे यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ करना है उधर जाने पे, तो क्या ईएमएफ चेंज होगा क्या, पहले ये देखो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, डी फाइव एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो उसको उधर खींचने पे ईएमएफ चेंज होगा क्या, हाँ, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे तो आपका फाइव एम क्या है, ये कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो म्यू जीरो आई ये तो है ही, 2 पाई ए ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ आर का, क्योंकि उधर जाने से क्या हुआ, आर चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई म्यू आई वगैरह कुछ चेंज हो रहा है कि ये सब कांस्टेंट है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई है ना, तो डी ओवर डी टी और ए प्लस आर अपॉन आर, इसको आपको सोल्व करना है। सॉरी एल है ना, एल एन को नहीं भूले, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए। पहले क्या करेंगे भाई, दो है ना इंटीग्रल, तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रल कर देंगे। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी ओवर डी टी एल एन ए प्लस आर माइनस एल एन आर, ये लिख सकता हूँ ना इसको। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन आर, तो ए प्लस आर, इसका करोगे तो आप एग्जैक्टली वही बच जाएगा, क्या बच जाएगा, डी आर ओवर डी टी। ठीक है, माइनस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी टी, ये इक्वेशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को एक साथ, जो डी आर कॉमन है, अब इसको मिटा रहा हूँ, डी आर ओवर डी टी कॉमन आ जाएगा। ये माइनस साइन अगर आप अंदर ले जाना चाहे तो माइनस से इसको सोल्व कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, चलिए माइनस बाहर रहने दीजिए, अभी एक बार इसमें कर देते हैं। डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1 अपॉन ए प्लस आर माइनस 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी टी। इसको सोल्व करोगे तो आर ऊपर, ये इधर जाएगा, तो माइनस आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे माइनस का ए आ जाएगा, और उससे आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और डी आर अपॉन डी टी क्या है, ये क्या है, वी, डी आर अपॉन डी टी सोल्व कर सकते हैं ना इसको, इससे ले जाके मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस के अंदर, ये इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, ए आएगा ना, तो हो जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई वी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ जो इसके अंदर जनरेट होगा। ठीक है, हो गया सोल्व दूसरा केस। तीसरा केस क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए लूप को पुल तो कर रहे हैं, लेकिन किधर कर रहे हैं, राइट साइड में पुल कर रहे हैं। अब आपके पास ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन कौन सी है, ये वाली, कि अगर मान लीजिए इधर वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको, या खींच रहे हैं, मान लीजिए पुल कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, तो देखिए अगर ये इधर मूव कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक एरिया में कोई चेंजेस है क्या, इसके कोई चेंजेस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस हो रहा है क्या, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज किस तरफ हो रहा है, इधर जाने पे चेंज हो रहा है, इस तरफ जाने पे कोई चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड का नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस के अंदर, अगर मान लीजिए वो केस लेते हैं हम थर्ड वाला, कि अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में किधर इसको खींचते हैं तो आपको एप्सिलॉन कितना मिलेगा, 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो एरिया चेंज हो रहा है इस लूप का, और ना ही क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस आ रहा है इसको इस तरफ खींचने पे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जितना मैग्नेटिक फील्ड है उस सब में क्या रहेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम, यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम। इधर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इधर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। तो कुल मिला के जो है आज हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं वो अपने करने की कोशिश करिए। अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम है, तो एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ कि जो आपको हाँ लूप की बात कर लेते हैं, चलिए।
अब एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि एक स्क्वायर लूप है जो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए लूप, है ना। तो देखिए यहाँ से कि ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मान लीजिए इस तरह से नहीं लेके सिंपल ले लेते हैं कि ये इस तरह से कोई एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। साइड जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ए है, ठीक है। तो हमारा क्या है, स्क्वायर लूप रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए स्क्वायर लूप रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए क्या है, ये इस तरह से जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, इस डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है हमारा ईएमएफ कितना जनरेट होगा इसके अंदर, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले फाई निकालना है। अब फिर से आप जाइए, क्या बी फाई के लिए क्या है, किस पे डिपेंड करता है, बी और ए पे, तो इसमें क्या चीज़ चेंज होगी, बी चेंज होगा या ए चेंज होगा, ठीक है। इसको समझिए इस तरह से, ये लूप है स्क्वायर लूप, है ना, हालांकि स्क्वायर नहीं है ना, फिर भी आप मान लीजिए इसको, अगर पतला सा मान लीजिए इसकी थिकनेस बहुत कम हो गई है, इमेजिन कर लीजिए, हम इमेजिन कर सकते हैं, बड़े उस्ताद हैं इमेजिन करने में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पहले क्या है, इस तरह से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, लिखा नहीं मैंने यूनिफॉर्म, लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक जो लाइन है वो उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके रोटेट होने से क्या हुआ, इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के सामने का जो एरिया है वो रोटेट हो रहा है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें एंगल चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे बी डॉट ए लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा बी ए कोस थीटा, सॉरी हाँ कोस थीटा, क्या हो जाएगा, बी ए कोस, कोई डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा जो है इसका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, और थीटा डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में क्या है, एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। अल्टीमेटली तो इसका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना, तीनों कैसे है ना, इसका एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है रोटेट करने से, तो एंगल क्या, सॉरी वो इसका एरिया जो है थोड़ी चेंज हो रही है, तो जितना एरिया है साइड इनटू साइड करेंगे तो वही चीज़ रहेगी, ए स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इसका एंगल है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा तीसरा केस आ गया, एक बार हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एक बार एरिया चेंज हुआ, अब क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो तीनों हमने केस यहाँ पे डिफाइन कर लिए, तीनों ही केस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसको मैं आगे लिखूंगा सोल्व, तो बी ए स्क्वायर कोस थीटा, ये क्या हुआ मेरा 5 हुआ। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ से मुझे अब निकालना है ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, ठीक है। ऊपर से वैल्यू रख दीजिए, माइनस बी ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फिर डी ओवर डी टी कोस थीटा। अब क्योंकि थीटा चेंज तो हो रहा है टाइम के साथ में, लेकिन थीटा में है, ये किस में है, टी में है, तो इस थीटा को कन्वर्ट करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, इसको यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर डी ओवर डी टी कोस ओमेगा टी, ठीक है। कोस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन करिए, तो माइनस बी ए स्क्वायर कोस का डिफरेंशिएशन प्लस में है ना, सॉरी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इसके साथ में ओमेगा और साथ में साइन ओमेगा टी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ईएमएफ जो जनरेट इंड्यूस्ड होगा किसके अंदर, अगर रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो करंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट मैं एक टॉपिक लेना चाह रहा था, वो जैसे हमने एक उसका जो इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा था, इसी का जो है हमने इंटीग्रल फॉर्म क्या पढ़ा था, इंटीग्रल फॉर्म हमने देखा था वो था ई डॉट डी एल, है ना, इसको क्या लिखते हैं हम, ई डॉट डी एल, और यहाँ क्या लिखा था, इसको बी की फॉर्म में लिख के सोल्व किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा वो थर्ड वाला क्वेश्चन था, उसको हमने सोल्व किया था इस तरह से। तो क्या आया था ये इस तरह से, और देन उसके बाद में यहाँ क्या था कि माइनस डेल बी ओवर डेल टी एरिया इंटीग्रल, ये हमने फाइंड आउट किया था एक फॉर्मूला, आपको याद हो तो इंटीग्रल वाला, है ना। तो जो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला याद किया, जैसे हमने मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कही थी, और इंटीग्रल फॉर्म किया था थर्ड इक्वेशन का, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारा कर्ल ई है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी के बराबर होता है, ये वाला हमने देखा था। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसकी ये इंटीग्रल फॉर्म है। इस इंटीग्रल फॉर्म को यूज करिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट लगाना, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और अभी आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने देखा है, ठीक है। ये कहाँ यूज होगा,
ठीक है। ये जब हम सोलोनॉइड में जाते हैं, जब हम सोलोनॉइड की बात करते हैं, उस केस के अंदर इस वाले फॉर्मूले का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा अपन को, ठीक है। तो और अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप इस पे थोड़ा सा ये जो पुराने जो चीज़ें हैं इनको बड़ा अच्छे से रिकॉल करिए। इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल देखो। अभी हम फ्लक्स, इंड्यूस फ्लक्स की बात करें तो तीन चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो फ्लक्स है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी, ए और कोस थीटा। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका ये चेंज होगा, एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका एरिया चेंज होगा, और एक टाइप का क्वेश्चन कौन सा मिलेगा जिसमें थीटा चेंज। तो इसके अलावा कोई दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिल सकता। तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो तीन तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको इस पे ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है कि इंड्यूस जब भी होगा EMF, जब इन तीनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म है तो ये चेंज नहीं होगा, तो एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है। जब मान लीजिए आप रोटेशन नहीं कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा, हमेशा एरिया चेंज होगा, ठीक है। अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा, उसमें एंगल चेंज होगा, ठीक है। एरिया अगर फिक्स है तो इस तरह से आप इसको देखिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे, यहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इंड्यूस जो EMF वाले क्वेश्चन है ये आएंगे ही आएंगे, और इसमें से आप मानिए कि 50 से 60-70% लोग हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, है ना। वो कई बार होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाल लेते हैं इसमें रख के, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होनी, मैंने आपको इसी जो हम स्टार्टिंग से लेके जब हमने वेक्टर पढ़ा था, वो वेक्टर से लेके मैं जिस भी कंडीशन में जाता हूँ, मैं सिर्फ इसी एक हाथ का यूज़ करके सारे कंडीशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। मुझे बार बार फ्लेमिंग का ये, उसका ये, दाएं हाथ का नियम, पेज का नियम, और ये नियम, स्क्रू लॉ, ये सब इस पर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस एक का यूज़ करिए, रोटेट करिए, ये आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन के ऊपर कैसे इक्वेशन आपको फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जहाँ मैग्नेटिक इक्वेशन बनाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी ये नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हम उसमें करेंगे, और उसके साथ साथ जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी तो और कौन सा टॉपिक इसमें बचता है, आपके मैक्सवेल इक्वेशन ही बचेंगी सीधी सीधी। मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आ जाएंगे इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, और ये जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद में आपके पास कोयल आ जाएगी, और कोयल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कोयल के बाद में पढ़ने के बाद हम चले जाएंगे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, मतलब करीब करीब 2 वीडियो लेक्चर और बनेंगे जिसके अंदर में सारी चीज़ें, अब जो भी चीज़ें हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बस इस फॉर्मूले को छोड़ के इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अलावा बाकी सब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। और उस थ्योरेटिकल में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करीब करीब 3 से 4 मिलने वाले हैं 2 वीडियो लेक्चर में ना, तो उसके आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी क्वेश्चन आपके किताब में ढेरों मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व करिए। दिमाग में क्या रखना है, इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या है कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और ये तीनों चीज़ किस पे डिपेंड करती है वो अलग बात है। मान लीजिए करंट चेंज कर रहे हो, इसका मतलब भी क्या होगा, ये भाई बी किस पे डिपेंड करता है, बी तो करंट पे भी डिपेंड करता है ना। करंट के क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 3 में जान, 3 का मतलब है कि इसमें क्वांटिटी किस पे डिपेंड करी वो भी आ सकती है ना। तो आई पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई वायर है उसमें ना तो एरिया चेंज, आप उसको देखोगे हाँ करंट है, करंट को आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी तो हो सकता है करंट खुद फंक्शन हो। ये मान लीजिए I नॉट ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब I नॉट ओमेगा टी यानी कि ये खुद टाइम का डिपेंडेंसी, तो इसका मतलब बी भी टाइम पर डिपेंड होगा, अल्टीमेटली बी तो चेंज हो गया ना। जरूरी नहीं है कि आपको इन 3 का मतलब है, 3 का मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।